हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के जर्नल कैरेक्टर्स। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्रीडोमिनेंटली ये मैराइन वाटर में मिलते हैं। कुछ फॉर्म्स इसकी फ्रेश वाटर में मिलती हैं, जैसे प्लियोक्रेडिया, लिथोडर्मा, स्फेरिडिया। मोस्ट डिपेंडेंटली ये सेगो सी, जो कि अटलांटिक में है, वहाँ पे मिलती है। ये जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गीज है। इसकी कुछ फॉर्म्स जो है मैक्रोस्कोपिक भी है, यानी लार्ज होती हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और कुछ जो है 60 मीटर तक लंबी होती है या उससे भी ज़्यादा लंबी होती है, जैसे मैक्रोसिस्टिस में देखा गया है। मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा, जो कि 212 मीटर लॉन्ग है, जिसे हम जाइंट कैल्प या ब्लैडर क्लैप कहते हैं। न्यूरोसिस्टिस ल्यूकेनिया, जिसे हम रिबन कैल्प या बल्ब कैल्प कहते हैं, ये 25 से 30 मीटर्स तक लॉन्ग होती है। पॉलिस्टेरिया पाल्मेफॉर्मिस, जो है पाल्म ट्री है, जिसे हम सी पाम भी कहते हैं। फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका थैलस जो है, थैलस बॉडी, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जो है यूनिसेलुलर कॉलोनियल अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। एडवांस फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हेट्रोथिकस फॉर्म, मल्टी एक्सेल कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म, यूनी एक्सेल पैरेनकाइमेटस फॉर्म और पैरेनकाइमेटस फॉर्म। हेट्रोथिकस फॉर्म्स जो है वो एक्टोकार्पस में देखने को मिलती है। वहीं मल्टी एक्सेल कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स मेरिकुलेटा पल्विनेटा में देखा गया है। यूनिएक्सल पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स जो है हेट्रोनीमा सार्किकोला जो है इसका एग्जाम्पल है। वहीं पैरेनकाइमेटस फॉर्म जो है लेमिनेरिया सार्गसम और फ्यूकस में देखने को मिलता है। फिर जो मेंबर्स हैं लैमिनेस और फ्यूकेस, वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं लीफ लाइक और स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम स्टाइप कहते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्लेड्स कहते हैं। और जो उनका स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टेप कह रहे हैं, वो सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच रहता है। बहुत सारी स्पीसीज़ में जो देखा गया है कि वो फ्लोट करती हैं एयर ब्लैडर की वजह से। फिर बात कर लेते हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो एलिजेनिक और फ्यूजेनिक एसिड की बनी हुई होती है। सेल वॉल जो है उसके अंदर जो है सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम्स, ईआर, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कई बार सिंगल लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मेन पिगमेंट्स जो रहेंगे वो क्लोरोफिल ए और सी रहेंगे, और एक्सेसरी पिगमेंट्स बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल रहेंगे, जिसमें फ्यूकोजैंथीन, ल्यूटीन और वायलोजैंथीन प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट में एक स्टॉक्ड और नेक्ड पेरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहेगा, जो कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन का होगा। लेटरल साइड में इनमें अनइक्वल फ्लैजिला इंसर्टेड रहते हैं, जो कि एक विप्लैश और एक टेंशियल टाइप का होता है, यानी एक स्मूथ वॉल्ड होगा और दूसरे में फ्लेमर्स प्रेजेंट होंगे। और इसका जो चीफ फूड रिजर्व रहेगा फियोफाइसी में, वो रहेगा लैमेरिन और मैनेंटॉल। इसकी जो ग्रोथ है वो एपिकल हो सकती है, इंटरकैलरी हो सकती है, ट्राइकोथैलिक हो सकती है, जिसके एपिकल जो है ग्रोथ वो फ्यूकेस और डैक्टो टेल्स के मेंबर्स में देखा गया है। वही इंटर कैलरी जो है लैमिनेट्स के मेंबर्स में, और एक्टोकार्पेल्स के अंदर या एक्टोकार्पस के अंदर ट्राइकोथैलिक ग्रोथ प्लांट बॉडी में देखी गई है। फिर वेजिटेटिव एसेक्चुअल, और सेक्चुअल मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटेजियस ब्रांचेस और एकिनेट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन जो है फ्यूकस, सार्गसम, डैक्टोला और एस्कोफाइलम में देखा गया है। वहीं एडवेंटेजियस ब्रांचेस जो है फ्यूकस और डैक्टोला में देखने को मिलती है। वहीं टीलो टेरिडेल्स के अंदर एकिनेट्स फॉर्म होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूकेस के मेंबर्स, जो कि फ्यूकस और सार्गसम हैं, उसके अलावा लगभग सभी ब्राउन एल्गीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जूस्पोर्स के थ्रू, मोनोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जूस्पोर्स जो है लगभग सभी एल्गीज में, जो ब्राउन एल्गीज है उसमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट टीलो टेरिडेल्स, डाइकोटेल्स और फ्यूकेस।
फ्यूकेस के अंदर जो है फ्यूकस और सार्गसम आते हैं, जिसके अंदर अपने को जूस्पोर्स फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। और एक्टोकार्पेल्स और स्फेग्रिनेल्स जो है इसके अंदर जूस्पोर्स बनेंगे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि हैप्लॉइड होंगे। वहीं प्लूरोलोकुलर स्पोरेंजिया बनेंगे जो कि डिप्लॉइड होंगे। मोनोस्पोर्स जो हैं वो टीलोटेरिडेस के अंदर देखने को मिलेंगे और ये टीलोटेरिस इसका एग्जाम्पल है। और टेट्रास्पोर्स जो है वो अपने को डाइकोटेस या डाइकोटेटा में देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो जूस्पोर्स हैं जो कि अपने को एक्टोकार्पस में देखने को मिलेंगे। वहीं टेट्रास्पोर्स अपने को डाइकोटा में देखने को मिलेंगे जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। और फ्यूकस और सार्गसम जो है उसके अंदर अपने को केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकेस के केस में एब्सेंट है। फिर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो 3 टाइप से होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी। आइसोगेमी जो है एक्टोकार्पस और स्फेरियल्स के मेंबर्स में देखा गया है। वहीं एनाइसोगेमी जो है कुछ जो मेंबर्स हैं जैसे क्लूटलेरिया और टीलोडेरिटेल्स जो थे मेंबर्स उसके अंदर देखने को मिला है। स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउन एल्गी है उसमें ooगेमी के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल जो है एक्टोकार्पस और डेक्टोरा में देखने को मिलती है। और हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल जो है लैमिनेरिया में देखने को मिलती है। तो इसमें जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है जैसे कि फ्यूकस और सार्गसम, उनमें जो है कोई भी डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलता है। मगर डिप्लॉइड होता है इनके प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नहीं होकर कैसी होती है, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइंटिक टाइप की लाइफ साइकिल अपन कह सकते हैं होती है, मगर डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। एक्टोकार्पस, डिक्टेटा और लैमिनेरिया में ही अपने को देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसकी कई सारी जो स्पीसीज़ हैं वो वेरियस फूड्स के रूप में बहुत सारी कंट्रीज़ में काम में आती हैं। जैसे लैमिनेरिया जो है खोमू एक फूड है, उसको प्रिपेयर करने में काम में आती है। फिर एलनेरिया जो है सेरियोमिन, सियाट्रोन जो है न्यूरोसिस्टिस से बनता है। वहीं मैक्रोसिस्टिस और सार्गसम भी एज अ फूड सोर्स यूज़फुल होते हैं। फिर ये जो है फूडर के रूप में भी काम में आती हैं फ्यूफाइसी के मेंबर्स जैसे एस्कोफाइलम, सार्गसम, लैमिनेरिया और फ्यूकस। ये रिच सोर्स ऑफ आयोडीन है जैसे फ्यूकस और लैमिनेरिया। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सोर्स ऑफ आयोडीन बताइए, तो फ्यूकस और लैमिनेरिया या फ्यूफाइसी के मेंबर्स आयोडीन का रिसोर्स होते हैं। फिर पोटेश जो है वो अबंडेंट सोर्स है मैक्रोसिस्टिस और न्यूरोसिस्टिस का। सोडियम लैमिनियस सल्फेट जो है एंटी कोगुलेंट है जो कि लैमिनेरिया से ऑब्टेन होता है। फिर लैमिनेरिया से लैक्सेटिव्स भी ऑब्टेन होते हैं। फिर एस्कोफाइलम से जो कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो एंटीबायोटिक ड्रग्स इससे ऑब्टेन हो सकती हैं। ड्यूनेरिया जो है वॉर्म एक्सपेलिंग और वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज़ है, यानी वॉर्म्स को हटाने या वॉर्म्स से जो डिजीज़ होती हैं उससे कंसर्न ड्यूनेरिया यूज़ होता है। एलिजेनिक एसिड्स जो है इसकी सेल वॉल से ऑब्टेन होता है जो कि थिकनिंग एजेंट और फूड इंडस्ट्री में काम आता है। साथ ही जेलिंग एजेंट के रूप में काम आता है डेंटल इम्प्रेशन पाउडर बनाने में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।